हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। जैसा कि ये न्यूटन का हम कहें तो सबसे इजी लॉ ऑफ मोशन कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें अगर हम दो वर्ड को समझ गए, एक्शन और रिएक्शन, तो फिर यानी कि हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फिनिश कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो साइंटिस्ट न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहा कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट वापस अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है। तो बस इसी को हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि हमने ये इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो इस ऑब्जेक्ट ने वापस हम पर 10 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। तो बस इसे ही हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। जैसा कि हमने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया था इस ऑब्जेक्ट पर, तो ये फोर्स हमारा होता है एक्शन फोर्स। वहीं इस ऑब्जेक्ट ने हम पर वापस उतने ही मैग्नीट्यूड का यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो इसे हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। तो यानी कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स को हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक बात को जान लेना और ज़रूरी है कि हमारा एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगता है। जैसा कि हमने मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था, तो इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक्शन फोर्स लगाया था, और इस ऑब्जेक्ट ने हम पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यानी कि इसने अलग ऑब्जेक्ट पर लगाया। तो जब अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगता है, इसीलिए हम एक्शन और रिएक्शन फोर्स को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं। नहीं तो काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स को हम कैंसिल आउट करके ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, तो ये गलत होता है। तो इस प्रकार से हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ईजिली समझ चुके हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है। इसे ही हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।